दोस्तों, होर्मुज में अमेरिका की लाख कोशिशें भी काम नहीं आ रही है। एक तरफ यूएस की नेवी होर्मुज में नाकाबंदी की है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपना तेल बेचकर पैसे कमा रहा है और इस चीज को अमेरिका की सेना नहीं रोक पा रही है। होर्मुज में ब्लॉकेड लगाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट रोक दिया जाए, ईरान अपना तेल ना बाहर बेच पाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। ईरान ने 9 मिलियन से 11 मिलियन बैरल तेल बेच लिया है अपना इस नाकाबंदी के बीच में। 4 दिन पहले ही ये नाकाबंदी लगी थी और इस बीच में करीब 9 से 11 मिलियन बैरल का जो तेल है वो ईरान अपना बेच चुका है और मौजूदा वक्त में भी वो लगातार इसी तरीके से तेल बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमेरिका की नेवी होर्मुज में बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर पा रही है। खबरें इसको लेकर बाकायदा सामने आ रही है। क्या कुछ बताया जा रहा है, देखिए। लिखा हुआ है अनादोलू के हवाले से, ईरान शिप्स आउट 9 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड फ्रॉम फ्लोटिंग स्टोरेज इन गल्फ ऑफ ओमान सिंस यूएस ब्लॉकेड, ट्रैकर सेज additional 2 million barrel departed a day before blockade took effect, highlighting Tehran's use of offshore stockpiles to keep oil moving despite US pressure, according to tanker trackers data। यानी कि ईरान ने अपने 9 मिलियन बैरल का जो क्रूड ऑयल है वो बेचा है गल्फ ऑफ ओमान में, और ये वहीं पर जो इसके तेल है वो वहां पर घूम रहे थे और अमेरिका के ब्लॉकेट के बावजूद इस तरीके से ईरान अपना तेल बेचते हुए दिखाई दे रहा है। क्रैडल के हवाले से भी लिखा हुआ है, ईरान शिप्स 11 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल सिंस लॉन्च ऑफ वाशिंगटन होर्मुज ब्लॉकेड। होर्मुज में अमेरिका के ब्लॉकेड लगने के बाद से ईरान करीब 11 मिलियन बैरल जो तेल है वो अपना बेच चुका है। अब जैसे ही 12 अप्रैल को ये घोषणा की जाती है कि अमेरिका अपना ब्लॉकेट लगाएगा, तो उसके तुरंत बाद ईरान की तरफ से करीब 2 मिलियन बैरल जो तेल है वो निकाल दिया जाता है। फिर जब ये ब्लॉकेट इफेक्ट में आता है, यानी कि नाकाबंदी शुरू हो जाती है, इंप्लीमेंट हो जाती है, इसके बाद से भी लगातार ईरान के जो तेल है वो मूव कर रहे हैं, वो गल्फ में आराम से घूम रहे हैं, खाड़ी के इलाकों में ये आराम से घूम रहे हैं और अपना तेल बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस में, उन लोकेशंस के बारे में जानकारियां नहीं सामने आई हैं, जगहें नहीं बताई गई हैं कि आखिर ईरान ने किस देश को अपना तेल बेचा है, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि 9 से लेकर करीब 11 मिलियन बैरल ऑयल ईरान अपना निकाल चुका है और यहां पर अमेरिका की नेवी होर्मुज में बैठे बैठे कुछ नहीं कर पा रही है। होर्मुज में ब्लॉकेड लगाने का मकसद यही था, क्योंकि जब ये ब्लॉकेड लगाया गया तो अमेरिका की तरफ से यही ऐलान किया गया कि अब ईरान के आसपास से जो भी ऐसे तेल हैं, टैंकर्स हैं जो वहां से निकलेंगे, उन्हें हम रोक देंगे, उन्हें हम आगे नहीं जाने देंगे। ये मकसद था इसका, जिससे कि ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो उस पर सीधे सीधे प्रभाव किया जाए, उस पर वार किया जाए और ईरान अपने जो ऑयल इकोनॉमी है उसमें भी पूरी तरह से पंगु हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ईरान का तेल अब भी फ्लोट कर रहा है। इससे पहले ही, यानी कि जब अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया उससे पहले ही ईरान के कई जो टैंकर हैं वो जहाज में पहुंच चुके थे और इसी वजह से जब वो होर्मुज या फिर आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहे हैं तो उनके आसपास जो भी देश हैं वो उस तेल को खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसी वजह से ईरान ने अभी भी लगातार वो पैसे कमा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की नेवी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उन्हें न जाने कैसे कैसे अपने दिन काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी इस जंग के खत्म होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। लग रहा है कि वापस से जंग शुरू हो सकती है सीज फायर तक, अगर कोई बातचीत नहीं बनती है तो। और वहीं दूसरी तरफ इस खबर को लेकर क्या कुछ डेटा सामने आया है, क्या बताया गया है, वो भी बता देते हैं। लिखा हुआ है, ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को बताया कि अमेरिका द्वारा लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी के बावजूद ईरानी तेल की खेप फारसी खाड़ी के पानी से गुजरती रही है। कई ट्रैकिंग स्रोतों ने हाल के दिनों में होर्मुज स्ट्रेट और ओमान सागर के अंदर और आसपास टैंकरों की हलचल देखी है, यानी कि सिर्फ ओमान सागर में नहीं बल्कि होर्मुज स्ट्रेट में भी और उसके भी आसपास के इलाकों में जो टैंकर है, ईरान के टैंकर बाकायदा घूमते हुए नजर आए और इनका अमेरिका की नेवी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है, फार्स ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी बंदरगाहों में आने या फिर वहां से जाने वाले जहाजों को निशाने बनाते हुए नाकेबंदी की घोषणा के बाद ईरानी टैंकरों ने ओमान सागर के रास्ते लगभग 11 मिलियन बैरल तेल अज्ञात जगहों तक पहुंचाया है। लगभग 11 मिलियन बैरल का तेल अज्ञात जगहों पर पहुंचाया है और वो भी ओमान सागर से होते हुए। जहाजों को ट्रैक करने वाली एक वेबसाइट का हवाला देते हुए ईरानी समाचार एजेंसी ने कहा कि नाकेबंदी लागू होने के बाद ये पहली
बार था जब ईरान से जुड़ी खेप नाकेबंदी वाले क्षेत्र से बाहर निकली हो, यानी कि नाकाबंदी भी लग चुकी है और वहां से ईरान के टैंकर बकायदा निकल भी चुके हैं। बीते कुछ दिनों में खबरें ऐसी आई थी कि ईरान के टैंकर वहां से गुजरते हुए दिखाई दिए हैं और यूएस नेवी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। इसके आगे लिखा हुआ है, एजेंसी ने आगे कहा कि इससे पहले भी कुछ जहाजों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से खाड़ी की ओर आते हुए इस नाकेबंदी का उल्लंघन किया था। यानी कि सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी जो कई देश हैं उनके जहाज बकायदा वहां पर घूमते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जहाजों को अमेरिका की नेवी रोक ले रही है, उन्हें वापस मुड़ना पड़ रहा है। लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करें तो जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, इन सब देशों के टैंकरों को रोकने में अमेरिका की नेवी को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है और कुछ तो रुक भी नहीं रहे हैं, जैसे कि ईरान के टैंकर हो। ईरान के टैंकरों को वो नहीं रोक पा रहे हैं और इसी वजह से ईरान लगातार अपने तेल बेचकर कमाई कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि चाइनीज करेंसी में तेल बेच रहा है ईरान। अभी लेटेस्ट खबर ये भी सामने आई है कि भारत ने भी ईरान का तेल खरीदा है और इसमें बकायदा चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब ये है कि अब ईरान ने ठान लिया है कि कैसे अमेरिका को पस्त किया जाएगा, उनकी इकोनॉमी पर सीधे सीधे वार किया जाएगा, उनके डॉलर पर वार किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज्यादा घमंड अपने डॉलर की वजह से ही है। इसको लेकर खबर भी बकायदा सामने आई है। मोसाद कमेंट्री के हवाले से लिखा हुआ है, इंडियन रिफाइनर्स रिपोर्टेडली यूज्ड युआन फॉर इरानियन ऑयल पेमेंट। इंडियन ऑयल रिफाइनर्स रिपोर्टेडली कंडक्टेड पेमेंट फॉर इरानियन ऑयल यूजिंग चाइनीज युआन अकॉर्डिंग टू अ रॉयटर्स रिपोर्ट। रियूटर की रिपोर्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय कंपनी है इंडियन ऑयल, उन्होंने तेल खरीदा है ईरान का और इस दौरान उन्होंने चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल किया है। ईरान ने कहा कि आप हमें चाइनीज करेंसी दीजिए, हम उसमें तेल आपको देंगे, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा होर्मुज में जो टोल ईरान की तरफ से लगाया गया है उसमें भी ईरान चाइनीज करेंसी में, डिजिटल करेंसी में पेमेंट ले रहा है, लेकिन डॉलर में नहीं ले रहा है। साफ तौर से कह दिया है कि डॉलर को अब पीछे करना है और इसकी शुरुआत यहां से हो चुकी है। ईरान पर हमला करके अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती की है और यही ईरान ही अमेरिका के पतन का कारण बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।